जय हिंद दोस्तों। आज हम उस सच की बात करेंगे जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है। यूरोप के आलीशान कमरों में बैठे लीडर्स भले ही यूनिटी का दावा करें, लेकिन रियलिटी पेरिस और बर्लिन की सड़कों पर बिखरी पड़ी है। दिसंबर 2025 की ये विंटर्स यूरोप के लिए सबसे हॉट साबित हो रही हैं। हज़ारों लोग सड़कों पर हैं, लेकिन ये कोई मामूली प्रदर्शन नहीं है। ये एक रिवोल्ट है, उस वॉर के अगेंस्ट जिसे यूरोप की जनता ने कभी भी नहीं चुना। लोग चिल्ला रहे हैं नेटो आउट, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि जिस नेटो को वो सुरक्षा कवच बताया गया था, वो आज केवल डेवस्टेशन का रीज़न बन चुका है। डेकेड्स तक नेटो ने यूरोप को डराया कि रशिया उनका एनिमी है, लेकिन आज यूरोप का आम नागरिक पूछ रहा है कि दुश्मन कौन है? वो रशिया जो बिजनेस करना चाहता था, या वो नेटो जो बॉर्डर्स की तरफ बढ़ता गया और आज पूरे कॉन्टिनेंट को थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पर ले आया है। ये सब डिफेंस स्पेंडिंग का एक गंदा खेल है। उर्सुला वैंडर लेन का रीआर्म यूरोप प्लान जनता की जेब काट रहा है। जहां फार्मर्स के पास खाद के पैसे नहीं हैं, जहां आम आदमी महंगाई से टूट चुका है, वहां अरबों डॉलर यूक्रेन के काले गड्ढे में फेंके जा रहे हैं। फ्रांस के फार्मर खाद फेंक रहे हैं, बर्लिन में लोग नेटो के झंडे को जला रहे हैं। ये कोल्ड रैशनल फियर है। लोग जानते हैं कि उन्हें एक ऐसी लड़ाई का मोहरा बनाया जा रहा है जिसमें जीत किसी की नहीं, सिर्फ अमेरिकी और यूरोपियन डिफेंस कंपनीज की होगी। रशिया ने सालों तक वार्निंग दी थी कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उनके बॉर्डर्स तक ना लाया जाए, लेकिन वेस्ट ने अपने अहंकार में रेड लाइन को पार किया। आज जब रशिया अपनी सिक्योरिटी के लिए खड़ा है, तो यूरोप की जनता भी समझ रही है कि पुतिन का स्टैंड डिफेंसिव था, अग्रेसिव नहीं था। भारत के लिए इसमें बहुत बड़ा लेसन है। जो पावर्स आज पेरिस और बर्लिन में डेमोक्रेसी का गला घोंट रही हैं, वही कल भारत की सॉवरेनिटी पर भी सवाल उठाएंगी। वेस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब कोलैप्स हो रहा है क्योंकि वो झूठ पर टिका था। अमेरिका अब पीछे हट रहा है और रिस्क को आउटसोर्स कर रहा है। वो चाहता है कि यूरोप का खून बहे और वॉशिंगटन सुरक्षित रहे। भारत के सारे नेशनलिस्ट जानते हैं कि हमारा टाइम टेस्टेड अलाई रशिया ही है। रशिया ने हमेशा हमारे राष्ट्रीय हितों का सम्मान किया है, ना कि इन अपॉर्चुनिस्टिक वेस्टर्न अलायंसेस ने। यूरोप के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो नेटो की गुलामी में वेपराइज हो जाए, या फिर अपनी आज़ादी और रूस के साथ एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाए। इतिहास उन लीडर्स को माफ़ नहीं करेगा जिन्होंने पीस की बजाय डिस्ट्रक्शन को चुना, लेकिन पेरिस की सड़कें बता रही हैं कि अपराइजिंग शुरू हो चुकी है। जय हिंद।